मैं कई बार आपके शहर में आया हूँ, लेकिन आज जिस उपलक्ष्य में आपका कार्यक्रम है, मैं पहली कविता ही कारगिल में हुए शहीदों के नाम पढ़ रहा हूँ। और मेरी ऐसी मान्यता है, मैंने बहुत दिन तक सोचा लेकिन मैं कहता नहीं था, मैं कहने की व्यवस्था बताता हूँ। जिस तरह से सीता चोरी हो गई थी और रामचंद्र जी उसको बिना युद्ध किए, रावण का वध किए वापस नहीं ला सके थे, उसी तरह से कश्मीर 1948 में चोरी हो गई सीता है। अगर सीता वापस चाहिए तो रावण का वध जरूरी है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। श्रद्धेय नंदन जी कह रहे थे कि युद्ध अभी जारी है, और ठीक ठीक जारी। हमारे जो बड़े साहित्यकार हैं उनके पास क्योंकि शैली की उनके पास शैली का बहुत अमीरपन होता है, तो वो बात उस तरह से कहते हैं जो बहुत साहित्यिक कलेवर में लिपटी हो। मेरी उम्र कम है, कलम भी छोटी है, इसलिए मैं कई बार वो बातें साफ साफ कह देता हूं जो आम जनता को ठीक ठीक समझ में आना चाहिए। तो मेरी कविता समर्पित है मंच के सब लोगों को। और श्रद्धेय नंदन जी आपने नहीं सुनी, पहली बार सुनेंगे तो। दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, शिमला समझौते में खींचे मानचित्र को फाड़ दिया, बारूदी अंगारे लेकर सीमा रेखा लांग चुका, कसमें वादे प्यार मोहब्बत सब खूंटी पर टांग चुका। तो तुम भी घातों का निर्णय एक बार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो। दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीट। देखिए, मैंने पहले क्षमा मांग ली सबसे, गीत ऋषि यहां बैठे हैं। मेरी उम्र कम है और कलम छोटी है, इसलिए मैं कई बार अविधा का बहुत सहारा लेता हूं। इस देश की जनता को वो भाषण दिए गए जो उनकी समझ में ही नहीं आए। मैं वो महान कवि बनने की कभी कामना नहीं करता कि मेरी जनता वो समझे ही नहीं जो मैं कहना चाहता। दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, तो तुम भी घातों का निर्णय एक बार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो। सरहद के सर पर शोणित का बादल है, हिमखंडों के घर तोपों की हलचल है, केसर की खुशबू क्यारी दावानल है, और हिमालय के उर्मे कोलाहल है। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, घोर तिमिर की राहों में वाणी के दीप जलाता हूँ, घोर तिमिर की राहों में वाणी। इतिहास से शुरू होता हूं, जहां अच्छा लगे समर्थन चाहूंगा जी भरकर। भारत सारंधाहाड़ी के अरमानों की थाती है, भारत सारंधाहाड़ी के अरमानों की थाती है, लक्ष्मीबाई चूड़ावत के बलिदानों की थाती है, गांधी गौतम महावीर के संदेशों की धरती है, संत कबीरा गुरु नानक के उपदेशों की धरती है, ताज एलोरा और अजंता के दर्शन की धरती है, गंगा यमुना के संगम के आकर्षण की धरती है। सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है। विश्व विजेता हमको मेहंदी रोली देकर जाता है, यहाँ सिकंदर भी बेटी की डोली देकर जाता है, यहाँ सिकंदर भी बेटी की डोली देकर जाता है। मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं, और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश नहीं। जिन्ना ने गांधी जी से जो भी मांगा सम्मान दिया, भारत माता का बंटवारा सहकर पाकिस्तान दिया, लेकिन चंद महीनों में ही तुम औकात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे। कश्मीर पर थोड़ा सा और एक पंक्ति पढ़ रहा हूं जो कविता की पंक्ति हो सकता है नहीं हो, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे कहना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने कह दिया है। अच्छी लगे तो पूरे सदन की तालियां चाहूंगा सुनना। लेकिन चंद महीनों में ही तुम औकात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे। नेहरू जी की एक भूल का ये अंजाम
देखो, नेहरू जी की एक भूल का ये अंजाम हुआ देखो, सांप गले में पड़ा हुआ है ये परिणाम हुआ देखो, सांप गले में पड़ा हुआ है ये परिणाम हुआ देखो। हमने ढाका जीता, भारत का झंडा गड़ सकता था, दर्रा हाजी पीर जीत कर भी भारत हट सकता था, लेकिन हम तो ताशकंद के समझौते में चले गए और हमारे लाल बहादुर भी दुनिया से चले गए, और हमारे लाल बहादुर जी दुनिया से चले गए। पाक धरा से मिट ही जाता मौके टाल दिए हमने, पाक धरा से मिट ही जाता मौके टाल दिए हमने, लाखों कैदी भुट्टो की झोली में डाल दिए हमने, लाखों कैदी भुट्टो की झोली में डाल दिए हमने। हम एटम की ताकत होकर भी लाहौर गए बस में, हमने शिमला समझौते की कभी नहीं तोड़ी कसमें, लेकिन फिर भी बार बार हमलों से घायल होता है भारत, फिर भी बार बार हमलों से घायल होता है। मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ आखिर ये क्यों होता है, मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ आखिर ये क्यों होता है, उत्तर कहीं नहीं मिलता है, शर्मसार हो जाता हूँ, तो मैं मेरी कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, तो मैं मेरी कविता को हथियार। एक सवाल के बारे में कहा गया पूछो मत, मैं तो पूछ रहा हूं साहब, और आपको लगे कि पूछना चाहिए तो समर्थन करना। कलमकार हूं मैं पूछूंगा धोखा कैसे खाया था, कलमकार हूं मैं पूछूंगा धोखा कैसे खाया था, भेष बदल कर रावण मेरे घर में कैसे आया था, भेष बदल कर रावण मेरे घर में कैसे आया था, क्या निगरानी वाले सूरज का पहरा गद्दारी था, या सोने का हिरण हमारी देशभक्त पर भारी था, या सोने का हिरण हमारी देशभक्त पर भारी था, जो हमलावर मेरे पर्वत की सीमा में आए थे। मेरे विचार से जिन सदन के सदस्यों की सहमति हो उनकी बहुत जी भर के दाद चाहूंगा। जो हमलावर मेरे पर्वत की सीमा में आए थे, अपनी अपनी पीठों पर बारूद छिपा कर लाए थे, जो मंसूबे बांध रहे थे वे करगिल को बांटेंगे और सियाचिन भारत माँ के मानचित्र से काटेंगे, जिनके कारण जली चिता की राख अभी तक गर्म पड़ी, कल परसों जो भरी गई थी मांग बिना सिंदूर खड़ी, जिनके कारण श्वेत हिमालय गर्म खून से लाल हुआ, जिनके तोपों के गोलों से घायल माँ का भाल हुआ, उनको क्षमादान देने का निर्णय कैसे लिया गया, उनको घर से वापस जिंदा जाने कैसे दिया गया। कलमकार हूं पूछ रहा हूं धोखा कैसे खाया था, कलमकार हूं पूछ रहा हूं धोखा कैसे खाया था, भेष बदल कर रावण मेरे घर में कैसे आया था, क्या निगरानी वाले सूरज का पहरा गद्दारी था, या सोने का हिरण हमारी देशभक्ति पर भारी था, जो हमलावर उनको नाम दिया गया घुसपैठी। घुसपैठी रॉकेट लेके नहीं आते, वो तो 1990 से आए हुए, घुसपैठी नहीं थे। जो हमलावर मेरे पर्वत की सीमा में आए थे, अपनी अपनी पीठों पर बारूद छिपा कर लाए थे, जो मंसूबे बांध रहे थे वे करगिल को बांटेंगे और सियाचिन भारत माँ के मानचित्र से काटेंगे, जिनके कारण जली चिता की राख अभी तक गर्म पड़ी, कल परसों जो भरी गई थी मांग बिना सिंदूर खड़ी, जिनके कारण श्वेत हिमालय गर्म खून से लाल हुआ, जिनकी तोपों के गोलों से घायल माँ का भाल हुआ, उनको क्षमादान देने का निर्णय कैसे लिया गया। इससे अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं साहब, और आपके दिल में कहीं ये टीस, ये चुभन, ये कसक जग कर आए। आप शहीदों के सम्मान में कब सम्मेलन कर रहे हैं, तो एक एक सदन का फिर तालियां चाहिए, इसलिए कि मैंने इस देश की आम जनता की टीस को स्वर दिया है। उनको क्षमादान देने का निर्णय कैसे लिया गया, उनको घर से वापस जिंदा जाने कैसे दिया गया, बिना समर्पण छोड़ दिया है मनमानी शैतानी को, राजनीति की गाली है ये सेना की कुर्बानी को, राजनीति की गाली है ये सेना की कुर्बानी।
बिना समर्पण छोड़ दिया है मनमानी शैतानी को। राजनीति की गाली है ये सेना की कुर्बानी को। सैनिक मर मर कर पाता है, दिल्ली सब खो देती है, और शहीदों के लोहू को शाही से धो देती है। मैं इस कायर राजनीति से बचपन से घबराता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। और आदरणीय सीता जी ने एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके बीच पढ़ा। जिस किसी ने भी किसी सैनिक की शव यात्रा में हिस्सा लिया होगा, आप लोगों ने भी हिस्से लिए होंगे। ये जो मैं बोलने जा रहा हूं ये मेरी विधा नहीं है, गीतकारों की विधा है। हरिओम पवार ने इस विधा में कभी नहीं लिखा, लेकिन मैंने भी सैनिकों की शव यात्रा में हिस्सा लिया है, शहीदों की। तो इसलिए एक छंद सुन लीजिए बहुत मन से। मैं दिनकर का पांचजन्य भी गहन मौन में खोया हूं, मैं दिनकर का पांचजन्य हूं, गहन मौन में खोया हूं। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। झुमके चुटकी पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं हो सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं हो सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, कल्पना करना और मुझे दाद। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उसको भी मीठी यादों की, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में भीगी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में। और 2 पंक्तियां, मेरा नाम यहां किसी को याद रह सके तो 2 लाइन से याद रख लेना। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में भीगी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में। शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी। और एक घटना ऐसी घटी राजस्थान में जो संसार के इतिहास में कहीं हुआ ही नहीं जैसा। उस घटना को 2 पंक्तियां समर्पित हैं। वो औरत पूरी पृथ्वी का बोझा सर ले सकती है। संसार की पहली घटना है, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। वो औरत पूरी पृथ्वी का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जब सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा हो जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा लगता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा लगता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा लगता है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं मेरी कविताओं को हथियार बना कर गा। एक छंद नंदनदा कह रहे हैं युद्ध खत्म नहीं हुआ, मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि खत्म हुआ है। सरहद पर तोपें थम गई हैं, आंगन में अंगारे हैं, सरहद पर तोपें थम गई हैं, आंगन में अंगारे हैं। विस्फोटों का कोलाहल है, कदम कदम हत्यारे हैं। सीमा के शत्रु से ज्यादा जयचंदों से खतरा है,
सीमा के शत्रु से ज्यादा जयचंदों से खतरा है, आस्तीन के मीर जाफरी छलछंदों से खतरा है। जो भारत को एक किराए का स्थान समझते हैं, खुद को यहाँ धर्मशाला ठहरा मेहमान समझते हैं। जिनके हाथों में हथगोले हैं, ओठों पर गाली है, जिनकी घृणा की परधी में होली दिवाली है, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, माँ वैष्णो देवी के घर में आग दिखाई देती है। जब तक ये जिंदा है तब तक करगिल जंग अधूरी है। इन जाफर जयचंदों का मर जाना बहुत जरूरी है, इन जाफर जयचंदों का मर जाना। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ कि वो लोग कह रहे हैं ये हमारे लोग ही नहीं है। लाशें भी नहीं ली अपनी, हमने कृपा की उनको दफनाया। जब ये उनके भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। मेरे मन में आता है कई बार जब सरताज अजीज आए थे तो उनकी जसवंत सिंह जी से क्या बात हुई होगी। मेरा मन कहता है उसने कहा होगा इनको मारो, क्योंकि हम तो इनको मार नहीं पाए, इसलिए हमने आपकी तरफ ठेल दिया। इनका परिचय सुनिए। ये दौलत का लालच है तो अपने भी कुछ ना कुछ शामिल लोग। ये दौलत का लालच पाकर गैरों के हथियार बने, ये दौलत का लालच पाकर गैरों के हथियार बने, इस धरती पर भार बने, धिक्कार बने, गद्दार बने। लेकिन भारत जल नहीं सकता आतंकों की भट्टी से, लेकिन भारत जल नहीं सकता आतंकों की भट्टी से। जैसे सूरज बुझ नहीं सकता गंधारी की पट्टी से, जैसे सूरज बुझ नहीं सकता गंधारी की पट्टी से। जैसे गलियों के कुत्तों का कोई मान नहीं होता, वैसे भीख मिले कंधों में स्वाभिमान नहीं होता। वैसे और एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। जैसे गलियों के कुत्तों का कोई मान नहीं होता, वैसे भीख मिले कंधों में स्वाभिमान नहीं होता। जैसे वेश्या के मरने पर दुनिया कभी नहीं रोती, जैसे वेश्या के मरने पर दुनिया कभी नहीं रोती, वैसे ही भाड़े के टट्टू की औकात नहीं होती, वैसे ही भाड़े के टट्टू की औकात नहीं होती। मैं इन धोबी के कुत्तों को भी दर्पण दिखलाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता। अंतिम छंद और सुन लीजिए, फिर मेरे भीतर का हरिओम पंवार बोलता है। जो कवि कम है और एक समाज का जागरूक पहरेदार ज्यादा है। बार बार की गद्दारी को दिल्ली क्यों सह जाती, समर्थन करना साहब। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। दुनिया में ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है, दुनिया में ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है। मनुहारों से कभी लहू के दामन साफ नहीं होते, इतिहासों की तारीखों में कायर माफ नहीं होते, इतिहासों की तारीखों में कायर माफ नहीं होते। नागफनी पर बेला चंपा खिल जाए क्या संभव है, नागफनी पर बेला चंपा। बहुत समझौते। वाजपेयी जी जा रहे थे बस में बैठ के, मैंने मना किया था मत जाओ, बोले नहीं जाऊंगा, आंसुओं से समाधान कर दूंगा समस्याओं का सब। मैंने पर्ची भेजी लिख के कि वाजपेयी जी जिन आंसुओं को लेके जा रहे हो ना, ये आंसू दुनिया में सिर्फ रूठी हुई महबूबा को चिट्ठी लिखने के काम आते हैं, इसके सिवा इन आंसुओं ने दुनिया में कुछ भी नहीं किया। जब तक इस देश का कोई प्रधानमंत्री टैंक पर बैठकर पाकिस्तान की ओर नहीं चलेगा, समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। और इसीलिए पंक्तियां पढ़ रहा हूं। नागफनी पर बेला चंपा खिल जाए क्या संभव है, नागफनी पर बेला चंपा खिल जाए क्या संभव है। पत्थर की आंखों में आंसू मिल जाए क्या संभव है, पत्थर की आंखों में आंसू मिल जाए क्या संभव है। जैसे मावस की रातों को चांद खिले नामुमकिन है, जैसे मावस की रातों को चांद खिले नामुमकिन है।
वैसे नफरत और मोहब्बत साथ मिले नामुमकिन है, वैसे नफरत और मोहब्बत साथ मिले नामुमकिन है, वैसे नफरत और मोहब्बत साथ मिले नामुमकिन है। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो। तुम भरबत बाजू में तोलो शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा नहीं होती बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो आगे बढ़ जिहाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद। अगली पंक्ति सुनना साहब, एक ही आदमी के लिए दो पंक्तियां लिखी हैं। आदर बहुत करता हूं, लेकिन लिखी इसलिए कि कविता को छोड़कर राजनीति में जाने की गलती उन्होंने की है, मैंने नहीं की। तुम भी सीमा, अगली पंक्तियां सुनना, तुम भी सीमा रेखा तोड़ो आगे बढ़ जिहाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। पीढ़ी तुमको याद करेंगी युग युग स्वर्णिम सूची में, पीढ़ी तुमको याद करेंगी युग युग स्वर्णिम सूची में, वरना नाम मिलेगा नेहरू वाली काली सूची में, वरना नाम मिलेगा नेहरू वाली। खत्म करता हूं कविता, सुनना साहब, और मंच के सब अग्रज कवियों को समर्पित मेरी पंक्तियां। कलमकार की भी अपनी कोई अभिलाषा होती है, कलमकार की भी अपनी कोई अभिलाषा होती है, उसकी भाषा उसके तेवर की परिभाषा होती है। बुद्धिजीवियों को ये भाषा अखबारी लग सकती है, मेरी शैली काव्य विधा की हत्यारी लग सकती है, लेकिन मेरे चारणपन को कहने की मजबूरी है। जो कहना है वो अविधा में कहना बहुत जरूरी है। आस्तीन के अंदर अब हम सांप नहीं पलने देंगे, बार बार के समझौतों का पाप नहीं चलने देंगे। हम दिल्ली को सरपंचों की दाव नहीं सहने देंगे, शब्दकोश में क्षमादान ही शब्द नहीं रहने देंगे, और किसी के असर पर अपने पाप नहीं डालेंगे हम। अब समझौता करने वाले हाथ काट डालेंगे हम, अब समझौता करने वाले। यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब नीचे गोल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेवे, जिससे और भी नए और अच्छे वीडियो आते ही आपको ऑटोमेटिक सूचना मिल जाएगी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें।